अब मेरा बच्चा मेरा इकला सहारा था, वो भी मेरे बच्चे को छीन लिए सर, ऐसा टुकड़े टुकड़े करके इस तरह से बेरहम। सबसे पहला तो उन्होंने बार बार मेरे बच्चे को धमकी दी है और लड़की भी धमकी दे रही थी, बोल रही थी मेरे सब लोग तुझे मारने वाले हैं के नंबर में राम सेना महाराज बोलकर आया था। तो क्या बोला वो, मेरे पास देखो 40 केसेस है मेरे आंख पर मैडम, अगर आप इस को नहीं सॉल्व करेंगे इस केस को, वैसे भी मैं एसिड मारूंगा बोल के छोड़ाओ मेरे ऊपर। मेरे बच्चे के टुकड़े टुकड़े गए और उनके 1000 लोग सर्कल पर ठहरे हुए थे, उन्हीं के राम सेना के लोग। एक इंसानियत का खून में आंसू है, ये एक माँ के यहाँ नहीं, हर माँ के यहाँ है और हर माँ का इंसाफ मिलना चाहिए। इस केस को दबना नहीं चाहिए और कातिल को सामने लाना चाहिए, और जब तक कातिल सामने नहीं आता हम खामोश नहीं बैठेंगे। रियासत कर्नाटका के बेलगाम जिला में एक दर्दनाक वाकया पेश आया है, जहां पर अरबाज नामी एक 25 साला नौजवान को मुबैना तौर पर श्री राम सेना हिंदुस्तानी नामी एक कट्टरपंथी संगठन के कारकुनों ने मौत के घाट उतार दिया है। पुलिस को रेलवे ट्रैक्स पर इस शख्स की टुकड़ों में लाश बरामद हुई है। आइए देखते हैं तफसीली रिपोर्ट। कर्नाटका के जिला बेलगाम के खानापुर तालुका में 25 साला अरबाज नामी नौजवान का निहायत बर्बरता से कत्ल कर दिया गया है। इस शख्स का सर अलग कर दिया गया है। रेलवे पुलिस को इस शख्स की लाश रेलवे ट्रैक्स पर कई टुकड़ों में मिली है। कहा जा रहा है कि मकतूल नौजवान अरबाज का एक हिंदू लड़की से लव अफेयर रहा था, जो कि इस कत्ल की अहम वजह है। शुरुआत में पुलिस ने कहा था कि ये सुसाइड का मामला है, लेकिन मकतूल नौजवान की मां का कहना है कि इस भयानक कत्ल के पीछे हिंदुत्व संगठन राम सेना का हाथ है। मकतूल नौजवान की मां का कहना है कि अरबाज इनका इकलौता बुढ़ापे का सहारा था, जिसे हिंदुत्व संगठन राम सेना के वर्कर्स ने कई बार धमकी दी और इसका बेरहमी से कत्ल कर दिया। अकेला मेरा बुढ़ापे का सहारा, मर्द में तो मेरा मर गया सर, गए साल 2 साल के पहले मेरा वो शोहर गुजर गया। अब मेरा बच्चा मेरा इकला सहारा था, वो भी मेरे बच्चे को छीन लिए सर, ऐसा टुकड़े टुकड़े करके इस तरह से बेरहम। सबसे पहला तो उन्होंने बार बार मेरे बच्चे को धमकी दी है और लड़की भी धमकी दे रही थी, बोल रही थी मेरे सब लोग तुझे मारने वाले हैं, ऐसा बार बार लड़की भी बोल रही थी। मैं कुछ सुनी हूँ सर। उसके बाद में मैंने वो फोन निकाल के लिया संडे के दिन मेरे बच्चे के हाथ में से, और मैं जैसे ही नंबर देखी कि नंबर में राम सेना महाराज बोलकर आया था, तो मैंने उसे बोला क्यों, क्या को फोन कर रहा है तू बार बार? नहीं, आप अभी जल्दी से जल्दी दोनों इधर आओ और हमारे पास क्या करो, सीधा हमारे पास आके ये कीजिए, सलाह कीजिए। तो मैं जैसे ही जमात का भी आदमी है, सब सलाह होगा बोलकर मैं मेरे बच्चे को लेके चले गई सर उधर। तो वो सभी लोग आए और बोलने लगे कि आपका बेटा है ना ऐसा ऐसा कर रहा है, मैसेज कर रहा है हमारी लड़की को, तो वो नहीं करने का बोले। तो हाँ, वो नहीं करेगा आज के बाद बोल के वो लड़की वहां से फोन करी महाराज को, नहीं पैसे भी चाहिए हमें बोल के बोलिए। महाराज का नंबर मेरे पास आज भी है, अभी आए मेरे पास महाराज का नंबर है। तो क्या बोला वो, मेरे पास देखो 40 केसेस है मेरे आंख पर मैडम, अगर आप इस को नहीं सॉल्व करेंगे इस केस को, वैसे भी मैं एसिड मारूंगा बोल के छोड़ाओ मेरे ऊपर। और है क्या नहीं, अभी क्या बोला वो, नहीं अगर तुम नहीं आते थे तो हमारे लोग उधर 5000 आने वाले थे, कोई तुझे कुछ भी करेगा। और तुझे फोन आ रहे हैं क्या धमकी के भी, पूछा जी मेरा बच्चा। मैं नहीं बेटे मैं आ रहा हूँ बोल के बोली। मैं जैसे ही घर के अंदर आई तो ये सभी मेरे को सिर्फ पहला न्यूज आ गई कि मोबाइल मिला है। हमें पूरा यकीन है कि उसे बेदर्दी कत्ल किए गए, क्योंकि पहले दिन बुलाकर कॉम्प्रोमाइज किया गया था, माँ का और बेटे को बुलाकर कॉम्प्रोमाइज किया गया था। माँ ने अपने बेटे का सिम कार्ड और तोड़ के सब ये किया था। दूसरे दिन उसको धोखे से बुलाकर उसे कत्ल किया गया। ये पूरा कत्ल का मामला है, आत्महत्या का नहीं है। कहा जा रहा है कि यह मामला हनी ट्रैपिंग का हो सकता है, जिसे राम सेना ने मुबैना तौर पर अंजाम दिया है,
ताहम असल वजह तहकीकात के बाद ही पता चल सकती है। अरबाज की मां और खाला का कहना है कि इनके लड़के को फंसाया गया और फिर इसका बेरहमी से कत्ल किया गया। मकतूल अरबाज की मां अब इंसाफ की गुहार लगा रही हैं। मैं तो देखो सर, मेरे बच्चे के कैसे टुकड़े टुकड़े करे, मेरे बच्चे के टुकड़े टुकड़े करे वाली मैं नहीं छोड़ने वाली। मुझे इंसाफ दिलाओ सब मिलको। सेना और उनके साथ और एक बिरजे था और उनके 1000 लोग सर्कल पर ठहरे हुए थे, उन्हीं के राम सेना के लोग ठहरे हुए थे उधर। वो लड़की भी सबको फंसा लेते, लड़कों को ऐसे ही जंगल में डालने वाली लड़की थी। वो लड़की अच्छी नहीं थी। मैंने उसकी माँ को 10 बार बोला, तेरी बेटी को समझा और सरक जा हमारे रास्ते से बोल के। फिर वो माँ बेटी दोनों मिलके मेरे बेटे को बोले और बोलकर दोनों मुझे ही उल्टा मारने को लगाए वो दोनों। उसका जुर्म क्या था? उन्हें एक मोहब्बत कराया था, उसका हत्या जुर्म नहीं कराया था कि उसे ऐसे बेदर्दी और बेरहमी से मार को सटे। सो एक जानवर को मार को सटे सरका सर से, तो इस मारने वाले को, इन कातिलों को ऐसी सजा होनी चाहिए, ऐसी सजा होनी चाहिए कि उन्हें किसी की माँ के लाल को नजर उठा को भी नहीं देखना। ये अगर इसे इंसाफ नहीं मिला तो ये जात का नहीं, एक इंसानियत का खून हुआ सो है। ये एक माँ के यहाँ नहीं, हर माँ के यहाँ है और हर माँ का इंसाफ मिलना चाहिए। इस केस को दबना नहीं चाहिए और कातिल को सामने लाना चाहिए। और जब तक कातिल सामने नहीं आता हम खामोश नहीं बैठेंगे। महकमा पुलिस की जानिब से हिंदुत्व संगठन श्री राम सेना हिंदुस्तान के 8 कारकुनों की गिरफ्तारी अमल में आई है और मामले की तहकीकात जारी है। ETV भारत के लिए बेंगलोर से रफीक जब्बार की रिपोर्ट।